आज आपको टॉपिक करवाया जाएगा एलपीपी। एलपीपी का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड आपका आज टॉपिक होगा। ओके, अब इसके अंदर होता क्या है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जो भी कुछ आपके पास कांस्टेंट टर्म दी गई होती है उसके बारे में ग्राफ शो करना। ओके, तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैं नरेश शर्मा हाजिर हूं आज का टॉपिक लेकर। अब इसके अंदर आप देखेंगे क्या, 4 प्रकार के ग्राफ मिलेंगे आपको, 1 2 3 और 4। अब इसमें देखोगे एक तो होता है हमारा लेस देन का बना, एक ग्रेटर देन। ओके, अब इसमें देखो, अगर आपका ग्राफ मान लिया कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ओके, ऐसे बनता है तो उसके अंदर आपको शो करना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन शो करोगे तो आप इस साइड साइडेड पोर्शन करोगे, इसके अब इस साइड आप क्या करोगे, साइडेड। अगर लेस देन बनाना होता लेस देन, तो आप नीचे की साइड साइडेड करोगे इसको। लेस देन नीचे की साइड, ग्रेटर देन ऊपर की साइड। ओके, अगर इसकी बजाय अपनी जो स्ट्रेट लाइन आ जाती है इस तरह, तो इसके अंदर इस साइड बनाओगे आप ग्रेटर देन। ये आपका जनरल फार्मूला, डायरेक्ट इससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ किसको कैसे शो करना है। और लेस देन शो करना होता तो इसके अंदर हम करते इस साइड। ओके, नेक्स्ट, जैसे अब हमारा कोई भी ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह आ जाता है, स्ट्रेट अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसमें अगर हमें ग्रेटर देन शो करना पड़ जाए, ग्रेटर देन, तो हम शो करेंगे इस साइड, मीन्स राइट टू द वाई एक्स के राइट साइड। और लेस देन शो करेंगे लेफ्ट टू द वाई एक्सिस, इस साइड लेस देन शो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर वही अपना ग्राफ है क्या, ऑन द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता है, तब ग्रेटर देन करेंगे हम अबो द प्लेन, जो भी प्लेन दिया गया है उसके अबो वहां शो होगा हमारा ग्रेटर देन। और बिलो द प्लेन वहां शो करेंगे हम क्या, लेस देन। ओके, अब जैसे आपको ये प्रॉब्लम दी गई है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका हमने क्या करना है, ग्राफ शो करना है। ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये तो आपकी जनरल बातें थी कि ग्रेटर देन शो करोगे तो इस दो अपोज इसके अबो द प्लेन पॉजिटिव होगा, बिलो नेगेटिव होगा। अगर इस तरह तो ग्रेटर देन नीचे की तरफ शो करोगे और लेस देन ऊपर की तरफ शो करोगे। और ये अलोंग वाई एक्सिस है तो राइट साइड ग्रेटर देन, लेस लेफ्ट साइड। और ऑन एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ग्रेटर देन तो क्या होगा, अबो द प्लेन, और लेस देन क्या होगा, बिलो द प्लेन। ओके, ये थी आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब हम शो करते हैं जो इक्वेशन दी गई है इसको ग्राफ के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी गई इसको इक्वल लेके चलेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 50 और नेक्स्ट 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। ओके, अब यहां से क्या करेंगे कि टेबल अराइज करेंगे, x इज इक्वल टू 50 माइनस वाई, देन x और y। अब इन दोनों के आप क्या करोगे, 2 या 3 वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब जैसे यहाँ y की जगह हम 20 रखते हैं तो x की 50 माइनस 20 30, और 30 रखी तो 20, 10 रखी तो 40। इस तरह हमने क्या कर दिया, x और y की 2 या 3 वैल्यू फाइंड आउट की। नेक्स्ट इसके अंदर करेंगे वैल्यू ऑफ y 90 माइनस 3x। अब यहाँ टेबल अराइज करेंगे x y, अब x की जगह आप यहाँ करोगे 20 रख दिया तो 23 जा 60, 90 माइनस 60 30। नेक्स्ट x की जगह आपने रख दिया 30 रख दिया तो यहाँ बचेगा 0,
और x की जगह आपने रख दिया 10, तो ये बच जाएगा 60। ओके, और एक है x इक्वल टू 0 और एक है y इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आप क्या करेंगे, अब ग्राफ के ऊपर शो करेंगे और वहां ग्रेटर देन और लेस देन जो शो करना था, हमारा जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ग्रेटर देन और लेस देन को शो करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम, जैसे ये बढ़ाया हमने क्या, कार्टेशियन प्लेन। अब नेगेटिव तो कोई है नहीं इसके अंदर, ना ही तो एब्सिस और ना ही ऑर्डिनेट, दोनों पॉजिटिव है। तो अब यह करेंगे हम, x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, 30 तक। तो 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और 50। ओके, और y की मैक्सिमम वैल्यू 60 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक शो कर दिया हमने यहाँ। ओके, अब यहाँ देखेंगे, अब x की वैल्यू देखो, पहले हम इस स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर। ओके, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, तो इसको हमने डॉटेड लाइन के द्वारा शो किया, तो ये पॉइंट अपना निकला ये वाला। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 20, x की 30, y की 20, तो इसको हमने डॉटेड शो किया, ये पॉइंट निकला हमारा यहाँ। और साथ में कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, साथ में 20 और 30, और ये था 30 और 20। और नेक्स्ट 10 और 40, x की वैल्यू तो 10 है और y की वैल्यू 40, तो ये पॉइंट अपना आया यहाँ 10 और 40। अब देखो, अब तीनों पॉइंटों आप या क्या करोगे, ज्वाइन। अब इसके अंदर जो ज्वाइनिंग लाइन है वो डायरेक्ट लाइन बनानी है या डॉटेड लाइन बनानी है, वो शो करेगा हमारा इक्वेशन के अंदर। अगर यहाँ आपके पास इक्वल का सिंबल है तो इसको बनाओगे आप डायरेक्ट लाइन। अगर यह बाई चांस ये इक्वल का सिंबल नहीं होता तो हम बनाते इसको डॉटेड लाइन। ओके, तो अब यहाँ इक्वल का सिंबल था तो इसके अंदर हमने बनाई ये डायरेक्ट लाइन। तीनों पॉइंटों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके, एक पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट ये ज्वाइन और एक पॉइंट यहाँ ज्वाइन कर दिया। और इस लाइन की इक्वेशन हमने साथ में लिख दी, x प्लस वाई 50। ओके, लेस देन, अब यहाँ देखोगे लेस देन बनाना है। अब आपको बताया गया था इसके अंदर अगर आपकी लाइन इस तरह आती है, लेस देन शो करना होता है तो नीचे की साइड शो करोगे। ओके, तो यहाँ हम नीचे की साइड शो करेंगे, मतलब डॉटेड थोड़ा सा पोर्शन हमने यहाँ शो कर दिया। पूरी तरह मतलब डिसाइडेड है, सारी इक्वेशन सोल्व करने के बाद करेंगे। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30, x की 20, y की 30, तो ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है। x की 30 और y की 0, x की तो 30 और y की 0, एक पॉइंट यहाँ निकला 30 और 0। नेक्स्ट x की तो 10 है और y की 60 है, x की तो 10 है और y की 60, ये पॉइंट हमारा निकला यहाँ। अब यहाँ भी देखोगे इक्वल का सिंबल है, इक्वल का तो फिर डायरेक्ट लाइन बनानी पड़ेगी हमें। तो अब की बार शो ज्वाइन करेंगे पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन किया, ये इक्वेशन लिखी 3x प्लस वाई लेस देन 90। ओके, अब देखो इसके अंदर भी लेस देन है और इस लाइन के अंदर भी लेस देन था। नेक्स्ट x इक्वल टू 0, x 0 तो यहाँ है, तो मतलब इससे ग्रेटर देन, इससे तो ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट y आल्सो इक्वल ग्रेटर देन 0, तो ये y भी 0 यहाँ है, तो इससे ग्रेटर देन। ओके, अब इन दोनों लाइनों से लेस देन था, लेस देन इसका तो यहाँ है, इसका भी यहाँ था, तो इसको आप सेडेड करोगे तो सेडेड होगा अपना, जो भी ये सेडेड पोर्शन किया है ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब देखोगे तो इसकी इक्वेशन देखोगे, देखो इससे ग्रेटर देन है, इससे भी ग्रेटर देन था, मतलब x से भी ग्रेटर देन और y से भी ग्रेटर देन है, और जो इक्वेशन दी गई थी उनसे लेस देन। ओके, तो एक बार और दोबारा से कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो काम हमारा क्या होता है, जो भी इक्वेशन दी गई है उसको इक्वल लेके चले। नेक्स्ट में क्या किया, कोई भी एक वेरिएबल तो राइट साइड लेफ्ट साइड रखोगे और बचे हुए जो भी वेरिएबल है कांस्टेंट है उनको लेफ्ट साइड छोड़ के आओगे। ओके, यहाँ से हमने टेबल अराइज की x और y की
वैल्यू फाइंड आउट की। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के अंदर फाइंड आउट की, उसके अंदर भी टेबल रेडी कर दी और यहाँ भी टेबल रेडी कर दी। अब इसको हम ग्राफ के अंदर शो कर रहे हैं तो एक क्या बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो ओरिजेंटल एक्सिस होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा या एक्स एक्स, और जो वर्टिकल प्लेन होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस। ओके, अब इसके ऊपर शो करेंगे तो आपको बताया गया था जैसे लाइन इस तरह की है ये जो भी, अब यहाँ लेस देन शो करना आपको तो बिलो, इसके बिलो शो करेंगे। तो यहाँ हमने पहली लाइन के बिलो कर दिया, दूसरी लाइन थी उसके अंदर भी बिलो करना था, ये भी बिलो कर दिया, और जो तीसरी और चौथी लाइन थी इनके अंदर क्या था, ग्रेटर देन, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ अबो और यहाँ अबो, तो इसको हमने क्या कर दिया, शेडेड पोर्शन बना दिया। ओके, ये था हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, ये था आज का टॉपिक। इसके अंदर आपको क्या था, केवल ग्राफ की फॉर्मेशन करनी थी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।